दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों G20 में पीएम मोदी ने सिर्फ जो बाइडेन को 10,000 एनएसजी कमांडोज के घेरे में रखा हुआ है? और क्या आप जानते हैं कि क्यों भारत को इस बार G20 को होस्ट करना पड़ा? और दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा था कि सभी देश के प्राइम मिनिस्टर अपनी गाड़ियां भी प्लेन्स में लेकर आएंगे? और क्या आपको मालूम है कि इन सभी देश के प्रेसिडेंट्स को होस्ट करने का भारत का एक दिन का खर्चा कितना आएगा? और क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी हमेशा उल्टी घड़ी ही क्यों पहनते हैं? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सारी बातें ये बताएंगे। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जिस कार में सफर करते हैं उसकी कीमत कितनी होगी और वो कितने सिक्योर हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले तो हमारे देश के पीएम महिंद्रा स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपीजी ने दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ी माने जाने वाली BMW 7 सीरीज सिक्योरिटी एडिशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस बात से आपको हैरानी होगी कि इस कार पर गोली तो बहुत दूर की बात है, बॉम्ब का भी असर नहीं होता। और अगर ये कार लैंडमाइन के ऊपर से भी गुजर जाए तो इस कार को कुछ नहीं होगा। और अगर हम इस कार की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब पीएम मोदी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कैसे वो गाड़ियों के काफिले को साथ लेकर उड़ते हैं। दोस्तों, जब पीएम मोदी बॉर्डर के बाहर कदम रखते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 4 गुना बढ़ जाती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी को देश से बाहर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एयरफोर्स की होती है। पीएम मोदी के काफिले के साथ उनके कई प्राइवेट प्लेन्स और उनकी कई सिक्योरिटी कार वगैरह भी जाती हैं, जैसे कि जैमर्स। दोस्तों, ये जैमर्स 100 मीटर के दायरे में किसी भी बॉम्ब को अपने आप डिफ्यूज कर देती हैं। पीएम मोदी अपनी BMW 7 सीरीज की कार भी साथी में लेकर उड़ते हैं। पीएम मोदी के साथ एसपीजी कमांडोज उनकी सिक्योरिटी के लिए हर समय तैयार रहते हैं। जब पीएम मोदी किसी देश में दूसरी कार में बैठने लगते हैं तो ये कमांडोज पहले उस कार को अच्छे से चेक करते हैं। और दोस्तों, जब भी पीएम मोदी किसी देश में जाते हैं तो वो बोइंग 777 VVIP प्लेन में जाते हैं। और कभी कभी पीएम मोदी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी करते हैं। और उस समय उनके साथ 2 अलग से हेलीकॉप्टर भी होते हैं जो कि किसी भी जगह पर उनके पहुंचने से पहले ही सभी चीजों की जांच पड़ताल कर लेते हैं। वैसे प्लेन में जब भी नरेंद्र मोदी जाते हैं तो इनके साथ एक सिक्योरिटी एडिशन वाला हेलीकॉप्टर भी इनके साथ ही जाता है, जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है, जिसे सिर्फ उसी समय बाहर निकाला जाता है जब भी पीएम के ऊपर अटैक हुआ हो। पीएम मोदी जब भी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो एयरपोर्ट पर 1 घंटे पहले ही नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं G20 समिट पर जो बाइडेन की सिक्योरिटी की। दोस्तों, जो बाइडेन अपनी दुनिया की सबसे महंगी और सेफेस्ट कार लेकर आए हैं, जिसका नाम है द बीस्ट। दोस्तों, इस कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ी माना जाता है क्योंकि इस कार में अपनी खुद की ऑक्सीजन सप्लाई और इसके अलावा 2 बैग्स ब्लड के और 8 इंच मोटे दौरा होते हैं। अगर जो बाइडेन की कार किसी बॉम्ब के ऊपर से निकल जाए तो अंदर बैठे पैसेंजर को कुछ भी फील नहीं होगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि G20 इंडिया में होस्ट क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत ने आज से पहले कभी भी G20 होस्ट नहीं किया। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, इंडिया बाकी देशों को ये एहसास करवाना चाहता है कि इंडिया सेफ्टी और सुरक्षा के मामले में किसी भी देश से कम नहीं है। और अगर बात करें खर्चे की तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार G20 के सभी मेहमानों की सिक्योरिटी और रहने सहने के इंतजाम में इंडिया का एक दिन का खर्चा 4100 करोड़ रुपयों से ज्यादा होता है। और दोस्तों, इस सारे खर्चे का बर्डन आम लोगों के जेबों से आएगा। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।